Medicinal plant. First of all, we are read about the neem, Azadirachta indica. Neem botanical name is Azadirachta indica. Common name neem. English name Indian lilac or margosa trees. You know that margosa soap also made by the Azadirachta indica. So, due to name of this trees, the shop name is the margosa. Family is Miliaceae. पार्ट यूज, इसके सभी पार्ट यूज किए जाते हैं. उसमें लीव्स, बार्क, सीड्स, फ्रूट. इसका फ्रूट और सीड्स जो होता है नीम ऑयल बनाने के काम आता है. क्लासिफिकेशंस. किंगडम प्लांटी. डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा. क्लास मैग्नोलियोप्सिडा. ऑर्डर स्पेंडेल्स. फैमिली मिलियाceae. जीनस Azadirachta and species indica. Origin and distribution. Origins. It is native to Indian and Indian subcontinent. Indian subcontinent पे आप कह सकते हो जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, आपका नेपाल, भूटान, जो आसपास के जितने भी कंट्री, दे आर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो इट इज नेटिव टू इंडिया and Indian subcontinent. It grow in tropical and subtropical regions. वर्ल्ड में ये नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, यानी कि आप ये कह सकते हो मोस्ट ऑफ द एशियन जो कंट्रीज हैं उसमें ये पाया जाता है. इंडिया में ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा ग्रो करता है. ये नेचुरली डेक्कन पेनिनसुला में ग्रो करता है, लेकिन ऑल इंडिया इसको कल्टीवेट किया जाता है और रोड साइड में इसको लगाया भी जाता है. बोटेनिकल डिस्क्रिप्शंस. तो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट. ये जो होता है फास्ट ग्रोइंग ट्रीज होता है, टॉल, ब्रांच्ड एंड फ्रॉम द डेंस कैनोपी. हाइट इसकी जो है 15 से 20 मीटर लंबी होती है और इसकी गर्थ जो है अप टू 2 मीटर तक पहुंच जाती है. रेयरली होता है कि ये जो है 35 से 40 सेंटीमीटर लंबा हो. इसकी लीव्स जो होती हैं स्टार्टिंग में लाइट ग्रीन होती है, बाद में ये डार्क ग्रीन हो जाती है. कंपाउंड पिन्नेट, अल्टरनेट विद सीडेड एज होती है. 20 to 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ करती है. शॉर्ट पेटियोल होता है. एक्सटिपलेट. लीफलेट जो होती है 8 से 19 में होती है, जो ओवेट या लेंसुलेट टाइप की होती है. बार्क इसका ब्राउन ग्रेश कलर का होता है. फ्लावर है इसका जो होता है स्मॉल साइज होता है और व्हाइट इन कलर होता है. उन एक्सिली पेनिकल्स 5 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. प्रोटोएंड्रस होता है, बाइसेक्सुअल होता है. इनफ्लोरेसेंस. इसके इनफ्लोरेसेंस जो होती हैं करीबन 250 to 30 फ्लावर्स उसमें पाए जाते हैं और ब्रांच अप टू 3rd डिग्री तक ब्रांच करती है. फ्रूट इसका स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है, जो बाद में पकने के बाद जो आफ्टर राइपनिंग इट बिकम येलोइश. इसमें जो है सिंगल सीड होते हैं, स्मूथ ओवल एंड राउंड शेप. स्किन जो होती है थिन स्किन, ऑयली लाइट टूप होते हैं. सीड्स इसका जो होता है वाइट हार्ड इनर शेल ऑफ फ्रूट, इनक्लोज सीड हैविंग ब्राउन सीड कोट. इसकी कल्टीवेशन कैसे की जाती है? कल्टीवेशन मोस्टली जो है सबैरिड टू सब ह्यूमिड कंडीशन में ये इजिली ग्रो कर जाता है. रेनफॉल इसके लिए 40 to 120 सेंटीमीटर पर एनम चाहिए होती है. सोयल जो होगी वेल ड्रेन्ड होगी. इसमें सैंडी, क्ले, लाइन सोइल्स किसी भी टाइप की चल जाती है, जिसका pH अप टू 10 pH तक हो. तो ये मोस्ट वर्सेटाइल टाइप की सोइल्स में ग्रो कर जाता है इजिली. टेम्परेचर जो है 21 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर है तो भी ये टॉलरेट कर जाता है इजीली. शोइंग सीजन. इसका मोस्टली जो शोइंग सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है. तो इसको शोने से पहले क्या करते हैं हम, इसको 24 घंटे पानी में सोक करते हैं. इसकी एंडोकार्प और सीड कोट को नाइफ के थ्रू रिमूव कर देते हैं. ठीक है, फिर इसको जो है सोयल में
डीप किया जाता है अप टू 2.5 सेंटीमीटर डीप, और 2 सीड्स के बीच में जो है 2 से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। पिकिंग 7 to 15 सेंटीमीटर जब प्लांट लेट आपका बन जाता है, यानी कि छोटा सा प्लांट जब आपका ग्रो कर जाता है तो इसको जो है रो में लगा दिया जाता है। तो रो में जो है 15 into 15 सेंटीमीटर का हम लगाते हैं। कई बार ये 15 into 30 भी हो जाता है, 15 into 45 सेंटीमीटर भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन एरिया अवेलेबल और अपॉन टू कल्टीवेशन, डिपेंड ऑन कल्टीवेशन। तो ये जो स्पेसिंग है वो वेरी कर जाती है। तो इसको जो है शेड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इरिगेशन ड्यूरिंग समर सपोर्ट्स सीडलिंग ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट 5 to 7 सेंटीमीटर 5 से 7 साल तक जो है राजस्थान में जो है इरिगेशन चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, इसलिए पानी जो है उसको ज़्यादा चाहिए होता है। फर्टिलाइजेशन में इसमें जो है स्प्रिंग और समर में जो है एक बार फर्टिलाइजेशन की जाती है। फर्टिलाइजर इसके अलावा जो है आपका डाइल्यूटेड फॉर्म में जो है फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, या फिर आप मैन्योर वगैरह भी इसको यूज किया जा सकता है हार्वेस्ट करने के लिए। तो जब ये 3 से 5 साल का हो जाता है, ठीक है, और या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है 10 से 12 साल, तो इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग इसकी जो है 3 से 5 साल एज से होगी। तो उस टाइम इसके फ्रूट जो है हम हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फ्रूट हार्वेस्ट जो होता है जुलाई से अगस्त के बीच में होता है, जब वो ये येलो कलर के हो जाते हैं। फ्लावरिंग अप्रैल से मई का टाइम है। फ्रूटिंग टाइम इसका जून से जुलाई होता है, ठीक है। टू सस्टेन सीड वायबिलिटी, फॉलन फ्रूट पल्प रिमूव फ्रॉम द सीड्स, सीड्स अलाउड टू ड्राई इन शेड अप टू, अगर हम इसका जो पर ईयर हार्वेस्टिंग देते हैं तो वो होता है 30 to 50 kg पर हेक्टेयर फ्रूट जो है पर साल जो है आपका हार्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके जो फ्रूट है, ठीक है, तो उससे जो आपका नीम ऑयल बनता है। स्टोरेज येलो ग्रीन फ्रूट जो है उसको पिक किया जाता है, फ्रूट को कलेक्ट किया जाता है इमीडिएटली, और उसको नेचुरली मॉइस्चर में स्टोर किया जाता है। जब उसका 40% मॉइस्चर होता है उसको स्टोर किया जाता है एट 16 डिग्री सेल्सियस। अगर लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको स्टोर करना है तो उसका मॉइस्चर घटा देते हैं अप टू 4%, और 20 डिग्री सेल्सियस पे उसको जो है स्टोर किया जाता है। ये स्टोरेज जो है अबाउट मोर देन 10 ईयर चल जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीड्स, तो सीड्स में जो शेल होता है वो 55.3% बनाता है। ऑयल इसमें 40 to 48% होता है। कर्नल जो है 44.7% होता है। नीम बार्क में जो है 14% टैनिन पाया जाता है। जब हम नीम की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिलते हैं जो कि मेडिसिनल यूजेज के लिए होते हैं। उन कंपाउंड में आपके टर्पेनोइड्स भी हो सकते हैं, फ्लेवेनोइड्स, स्टीरॉइड्स, एसिड, एंथ्राक्यूनिन्स, एल्केलॉइड्स, सेपोनिन्स, टैनिन्स, लेमनोइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड जो आपके नीम्स में पाए जाते हैं। यूजेज, इसका जो फ्लावर और शूट होता है वह एज ए वेजिटेबल यूज किया जाता है वेस्ट बंगाल में। गम, बार्क, लीव्स, सीड्स स्नेक बाइट काटने पे भी यूज की जाती है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने कहा कि इसके सारे पार्ट यूज होते हैं, तो मोस्टली तो जो है इसका मेडिसिनल ज़्यादा पर्पज होता है। तो जब मेडिसिन की बात करते हैं तो इसके डिफरेंट पार्ट यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं बार्क के बारे में। इसकी बार्क जो होती है काफ़ी वाइट होती है, तो वो एज ए एस्ट्रिंजेंट जो है यूज की जाती है। इसके अलावा ये एंटीप्रोडिक टू रिलीव प्रोडिक सिक्वेंसेस ऑफ फीवर, ठीक है। थर्ड, ये स्किन डिजीज के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके जो बार्क होते हैं उसका पेस्ट बना के उसको स्किन पर लगाया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी स्किन डिजीज है वो रिमूव कर सकते हैं। ब्रांच इसकी जो होती है वो एज ए धातु टूथपेस्ट यूज करते हैं। दूसरा जो है एज ए इसको फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल पर्पज की जब हम बात करते हैं तो नीम जो होता है एंटी एलमिंथस, एंटी एलमिंथस का मतलब होता है कि जो वो ये एक एंटी पैरासिटिक ड्रग्स होती है जो कि वॉर्म्स के अगेंस्ट काम करती है। एंटी फंगल यानी कि फंगस के अगेंस्ट काम करेगी। एंटी डायबिटिक
यानी कि आपके ये शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है। एंटीवायरल यानी कि वायरस के अगेंस्ट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके अगेंस्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि आप कहते हैं गर्भ निरोधक, ठीक है। एंड सीडेटिव यानी कि जो आपकी एक्साइटमेंट है उसको रिड्यूस करना। तो जो आपका नीम है ये डिफरेंट टाइप की मेडिसिनल में काम आते हैं। नीम ऑयल और लीव्स जो होते हैं आपके लिवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं ब्लड को, फीवर रिड्यूस करते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, कफ, अस्थमा, अल्सर, पाइल्स, इंटेस्टाइनल वर्म एंड यूरिनरी डिजीज। तो ये डिफरेंट इसके यूजेज होते हैं आपके नीम्स के। लीव्स जो होती है जैसे मैंने कहा लिवर फंक्शनिंग इम्प्रूव करने के काम आते हैं, शुगर लेवल कम करने के काम आते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने के काम आते हैं, फीवर रिडक्शन करने के काम आते हैं। तो ये सारी आती हैं। इसके अलावा ये जो स्किन को क्योर करने के काम आती है, ये एक इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता है लीव्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स क्योरिंग में काम करते हैं, ये बायोपेस्टिसाइड में भी यूज करते हैं। इसको जो है टूथपेस्ट और सोप बनाने के काम करते हैं। जो पाउडर लीव्स है, ठीक है, ओरिजिनल पोल्टाइल्स है, वो आपकी जो है ग्लैंडुलर ट्यूमर को रिमूव करने के काम आती है। इसका फ्रूट जो है नीम ऑयल बनाने के काम आता है। तो नीम ऑयल जो है आपकी हेयर के लिए हेल्दी होता है, लीवर फंक्शनिंग और शुगर बैलेंस करने के काम आता है। इसके अलावा जो ये सोप और स्किन ऑर्नामेंट के लिए यूज किया जाता है। सीड्स और इसकी लीव्स जो है क्रश करके वाटर में बॉयल करके उसको आप जो लाउस होते हैं उनको रिमूव करने के काम किया जाता है। ऑयल आपके जो है अर्थनिंग लैम्प बर्निंग करने के काम आती है। इसके अलावा जो इसको बायोपेस्टिसाइड के रूप में भी यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि इसका पाउडर लेते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, पूरे रात रखते हैं, फिर उसका स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा जो ऑयल केक रह जाता है वो एज ए फर्टिलाइजर और मैन्योर की तरह शुगर केन और वेजिटेबल्स में ये यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अदर यूज भी है, जैसे कि इसकी रेजिन्स है, ठीक, इसको हम नीम ग्लू भी बोलते हैं। तो ये जो है बल्किंग एजेंट की तरह काम करता है और फूड एडेटिव ड्यू टू हाई प्रोटीन कंटेंट। इसके अलावा हनी, नीम प्लांटेशन की जाती है ताकि इस पे एपिकल्चर जो है ग्रो की जा सके और आपकी हनी बन सके। टैनिन, जिसके बाद में बताया था 14% टैनिन होता है, तो वो एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। लबरिकेंट, नीम ऑयल जो होता है आपकी एज ए ग्रीस गाड़ी भी एज ए ग्रीस यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है बेटर रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट डिग्रेडेशन। एनिमल ट्रीटमेंट, इसके अलावा ये जो है एनिमल ट्रीटमेंट के लिए एक काम करता है, जैसे स्वीट ईच, मड फीवर जो हॉर्सेस में होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है। एंटी डिजर्टिफिकेशन, क्योंकि इसकी डेंस कैनोपी होती है, काफ़ी फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये जो है गुड सोर्स होता है कार्बन सिंक का, तो ये जो है डोन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इंसेक्ट रिपेलेंट, क्योंकि ये हम कहते हैं कि अगर नीम के नीचे से हवा भी जो पास होगी वो इंसेक्ट फ्री होगी, तो ये जो है इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा ये बर्ड रिपेलेंट का भी तरह काम करता है, क्योंकि स्पैरो वगैरह जहाँ नीम होता है वहाँ स्पैरो कम बैठती है। इंटरक्रॉपिंग विद पल्म मिलेट, ठीक है, पेनिसिटम ग्लूकम इनके साथ की जाती है। वुड यूज्ड एज ए टिम्बर्स मेकिंग टॉयज, हाउस पेंसिल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा प्रोटेक्ट फ्रॉम द निमेटोड्स, व्हाइट एंट्स प्रोबब्ली ड्यू टू लिमिनोल्स। कर्नाटका में ये जो होते हैं फ्लडेड राइस में जो है लगाए जाते हैं। सीड प्लप जो होता है एज ए फूड यूज करते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ सच एज द बर्ड्स एंड पेट्स।